अच्छा, आखिरी सवाल तैमूर साहब, सर ये फरमाएगा कि आपके इस्लामाबाद के 3 बड़े इंपॉर्टेंट हलके हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेटेड उम्मीदवार कामयाब हुए थे। बज़ाहिर उनकी तरफ से क्लेम किया गया था। कल अली बुखारी साहब भी हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने बात की अपने केस और शुएब शाहीन साहब के केस के हवाले से। सर खबरें ये कि हाई कोर्ट की तरफ से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनके 3 हलकों के जो बाकायदा ट्रायल है उनको रोकने की बात की गई है। फिर तारिक फजल चौधरी साहब और इस किस्म के दीगर लोगों ने क्वेश्चन भी रेज किए जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। आपके ख्याल में क्या ये जानबूझकर कोशिश की जा रही है रुकावटें पैदा करने की? बिल्कुल जी, ये सिर्फ कोशिश नहीं की जा रही है, बिल्कुल रोका गया है। मैं सिर्फ अगर अपने हलके का बता दूं, NA 148 यूसुफ रज़ा गिलानी मद्दे मुकाबिल थे। 104 का पाकिस्तान का सबसे कम फ़र्क था। मुझे आज 104 वोटों 104 वोटों का। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट किसी और केस में कह रही है कि जी ये तो कानून कहता है कि जहाँ पे 5% से कम फ़र्क हो तो वहाँ पे दोबारा गिनती होनी चाहिए। तो आज तक वहाँ पे मुझे ना RO ने, ना इलेक्शन कमीशन ने, ना लाहौर हाई कोर्ट ने वो बात की। सब ने ये कहा इवेंचुअली कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल चले जाएं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल चले गए हैं, बाय इलेक्शन वहाँ हो गया। उसके बावजूद वहाँ पे हमने एक्सप्लेन करके लीगल बेसिस के ऊपर नोटिस इशू हैं। लेकिन ये दरमियान में ऑर्डिनेंस ले आए कि जी रिटायर्ड जजेस होंगे, और वो ऑर्डिनेंस किसने साइन किया है? कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो कि खुद मेरे एक इलेक्शन पिटिशन में रिस्पोंडेंट हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी ख्याल नहीं रखा गया। तो बात यह है कि उसके बाद से 6 जून को उन्होंने पेश होना था अपने फॉर्म 45 लेके। आज हम 10 या 11 जुलाई को मौजूद हैं, आज तक वो केस दोबारा लगा ही नहीं है। अब कोर्ट हॉलीडेज आ गए, तो जाहिर है इन्होंने ये जो ऑर्डिनेंस की या फिर लॉ की बात कर रहे हैं रिटायर्ड जजेस के ट्रिब्यूनल बनाने की, इससे मामला लटका रहे हैं। इस्लामाबाद के हलकों में फ़र्क सिर्फ यह है कि यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट या इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल ने मामले को वाकई आगे चलाया, देख लिया, एक क्लैरिटी आ गई कि फॉर्म 45 ना सिर्फ हमारे उम्मीदवारों के बल्कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर के, दीगर के मैच कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से फॉर्म 45 आ ही नहीं रहे हैं। तो बड़ा ओपन एंड शट मामलात हैं। तो चलिए, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल की पहले अव्वलीन जिम्मेदारी होती है। अगर हम वैसे बानी चेयरमैन के हवाले से बात करें तो बज़ाहिर उनके भी जितने केसेस हैं वो अभी इस वक्त ऑन ग्राउंड या तो ज़मानत पर हैं वो, या वो ख़त्म हो चुके हैं, सिवाय जो इद्दत में निकाह का केस है। आपके ख्याल में ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें भी ख़ावर मानिका साहब ने कोशिश की थी कि वो 1 महीने से ज़्यादा अरसा टेन्योर कर सके, जिसको अदालत ने रिजेक्ट कर दिया। एक तो ये कि आपके ख्याल में अगर उस केस में भी उनके हक़ में फ़ैसला आता है तो फिर खान साहब के बाहर आने में कुछ रुकावट रहेगी? क्योंकि खबरें ये हैं कि कुछ दीगर केसेस हैं जो पाइपलाइन में मौजूद हैं, खासतौर पर 190 मिलियन पाउंड का जो केस था उसमें भी नैब ने कुछ मजीद डेवलपमेंट की है, और कुछ दीगर भी नैब के केसेस बन रहे हैं। मेरे ख्याल में जी ये 190 मिलियन पाउंड हो या जो बाकी केसेस की जो बात हो रही है, इनका तो वही हाल होगा जो कि पहले साइफर केस का हो चुका है और दूसरे केसेस का होगा। इसमें कुछ है नहीं। सुनने में आया था कि नैब ने बल्कि वो परवेज़ खटक साहब को जिनको गवाह के तौर पे पेश किया, अब उनको हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो ये तो वो केस बनाने की कोशिश करते हैं, बनते नहीं है। लेकिन कल की और डेवलपमेंट है। अब लाहौर के अंदर चंद जो 9-10 मई के मुकदमात जो वहाँ कई चल रहे हैं, उनमें से कुछ में इनकी बेल खारिज कर दी गई है, मुस्तरद कर दी गई है। 3 मुकदमात में इमरान खान साहब की। तो उससे यही लगता है कि जो सरकारी इदारे हैं, प्रोसिक्यूशन है, वो ये एंटिसिपेट कर रही है कि निकाह इद्दत केस में और इस तरह बाकी मामलात में उनकी सज़ा नहीं होगी, ये ख़त्म हो जाएगी, और इसलिए उनको किसी और चीज़ में वो अंदर रखेंगे। और 9 मई के जो केसेस हैं लाहौर के, उनके अब कुछ के ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं जो कि कोट लखपत में हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को वो अडियाला से वहाँ लेके गए, एक में चलान प्रेजेंट करने के लिए, उनको उसका उन्होंने हिस्सा बना लिया है, क्योंकि उनके ऊपर तो अब साइफर के बाद कोई और सज़ा है नहीं। सो वो इस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये फिर मैं ये कहूँगा, पहले भी ये बात की है कि देखें, जिसके पास भी ताकत हो, अब चाहे फॉर्म 47 की ताकत हो, लेकिन पहला कदम तो उन्हीं को बढ़ाना पड़ेगा, कुछ भी करके कंस्ट्रक्टिव तरीके से चलें। अब तो कई जमहूरी ताकतें ये कह रही हैं कि बाहर देखें, जो भी है बेल का एक राइट है, और किसी में अगर किसी को कोई किसी केस में सज़ा ना हो तो बाकी बेलों में हो, अगर कोई कहीं भाग ना रहो, श्योरिटीज़ मौजूद हों। वो पहले भी मुकदमात का 100 का सामना कर रहे थे, अब 200 हैं। उनमें से भी कई हर हफ्ते एक आधा केस ख़त्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाते हैं वो उससे, क्योंकि कोई एविडेंस है नहीं।